नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। शम्सी मिनाई का एक शेर है, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। दरअसल हिंदुस्तान की आत्मा में रची बसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सदियों पुरानी कहानी अब नए अवतार में जनता के सामने है। ये कहानी लोगों की आत्मा में रमी है, लोगों के मन में बसती है। ये वो कहानी है जो हर घर में पूजी जाती है। ये वो कहानी है जिसमें लक्ष्मण रेखा पार करने पर माता सीता तक को परेशान होना पड़ गया था। लेकिन आज के निर्माता, लेखक या कलाकार, हर किसी ने लक्ष्मण रेखा की सारी हदें पार कर दी है। क्या लिखना, क्या बोलना और क्या पहनना, हर एक की मर्यादा को तार तार कर दिया गया। पौराणिक और धार्मिक चरित्रों के चित्रण, हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम लोक हितकारी राम के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया है, लेकिन क्या 2023 में आदि पुरुष में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी? क्या उन्होंने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ी? इसी यूपी के अमेठी के गौरीगंज में जन्मे मनोज मुंतशिर के घर पर क्या कभी भी रामायण का पाठ नहीं हुआ? आदि पुरुष के किन संवादों पर विवाद है, लोगों की नाराजगी है, वो आज सबको पता है। मनोज मुंतशिर लिखने में मर्यादा पार कर गए, लक्ष्मण रेखा लांघ गए। मेरा सीधा सवाल है मुंतशिर साहब से कि हमने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, सरल सहज गानों में घुलते संवादों को सुना है। आपकी माँ, दादी, नानी ने कभी भी रामायण, राम और सीता के बारे में इस भाषा में नहीं बताया जिस भाषा में आपको आपकी दादी और नानी ने बताया, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं। लिखने की छूट कभी भी इतनी छूट नहीं देती कि आप सभ्यता और संस्कारों को भूल जाएं। अब आप कह रहे हैं कि जिन संवादों से परेशानी है हफ्ते भर में उन्हें बदल दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आपने ऐसा लिखा ही क्यों? आप कह रहे हैं कि सनातन सेवा के लिए आपने ऐसा लिखा है। भाई, कौन सी सनातन सेवा है ये जो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करती है? और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि पहले भी आप जातिवाद को बढ़ावा दे चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद, जो कि पूरे देश के लिए क्रांतिकारी हैं, आजाद हैं, उन्हें आपने ब्राह्मण बताकर जातिवाद का जहर घोला था। अब सवाल यह है कि आखिर प्रसिद्धि पाने वाले लोग, मशहूर हो जाने वाले लोग भाषा की मर्यादा को क्यों भूल जाते हैं? उन्हें क्यों लगता है कि वो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान हो गए हैं? और आज इसी फिल्मी रामायण को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर फिल्म के किन विवादित डायलॉग्स को लेकर विवाद हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लंका दहन से पहले इंद्रजीत बजरंग बली की पूंछ में आग लगाने से पहले कहते हुए दिखाई देते हैं, जली ना अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। जिस पर बजरंग बली जवाब देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म में बजरंग बली जब मां सीता से मिलने अशोक वाटिका जाते हैं, वहां उन्हें लंका का एक राक्षसी सैनिक रोकते हुए बजरंग बली से कहता है, क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? फिल्म में लंका दहन के बाद जब बजरंग बली राम सेना के पास पहुंचते हैं तो लंका में हुए दहन की व्याख्या में कहते हैं, लंका में बोल कर आया हूँ कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। फिल्म में विभीषण जब रावण को समझाने जाते हैं तब कहते हैं, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद इंद्रजीत फिल्म में कहते हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। फिल्म में रावण विभीषण से कहता है, अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता तो वो जंगल में है और जंगल का राजा शेर होता है, तो वो कहाँ का राजा है रे? तो सुना आपने कि किस तरीके के फिल्म में फूहड़ और सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पूरे देश में आज इस फिल्म को लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो भी हम सब के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रामायण पर आधारित फिल्म या रामायण के जो पात्र रहे हैं, जिन्हें हम प्रभु मानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, उनके मुंह से इस तरीके के शब्द भला निकलवाने की हिमाकत कैसे कर जाते हैं कुछ लेखक या फिर कुछ कलाकार? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि फिल्म के विवादित डायलॉग कौन से थे। आपको बता दें कि एक तरफ आज इस पूरे देश में विवाद हो रहा है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हमने देखा कि किस तरीके से इस फिल्म को कई जगहों पर बैन तक किए जाने की बात सामने आई है। और देश में एक तरफ हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब इस फिल्म को लेकर बवाल भी होना शुरू हो चुका है। आज लखनऊ में हम सब ने देखा कि फिल्म का किस तरीके से पोस्टर जलाया गया है और लोगों ने रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई है। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत होगी। कई मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उनका भी हम परिचय आपसे कराएंगे। हमारे साथ में
चंद्रभूषण महाराज जी हैं, हनुमानगढ़ी के महाराज हैं, महंत डॉक्टर सियाराम त्रिपाठी जी हैं और महंत पागलदास जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अयोध्या से और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, काशी से संत जुड़ेंगे, उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लखनऊ में बवाल के दौरान की ये तस्वीरें, एक तरफ संत समाज इसका विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ फिल्म को लेकर एक तरफ रार छिड़ी थी, अब बवाल भी शुरू हो गया है। शुरुआत करेंगे हनुमानगढ़ी के महंत चंद्रभूषण महाराज जी के साथ में। चंद्रभूषण जी, बहुत स्वागत आपका और बाकी सभी मेहमानों का भी आज की हमारी इस चर्चा में। चंद्रभूषण जी, आज के समय में व्यावसायिकता इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों ने अपने भगवानों तक को नहीं छोड़ा। लोग भगवानों के नाम पर भी पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ भी दिखाना चाहते हैं पैसे के लिए। आपको लग रहा है कि इस तरीके के फिल्म में जो डायलॉग्स शामिल किए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस सब से परिचित होंगे, सब आपको पता होगा कि आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर किस तरीके से विवाद हो रहा है। क्या इस तरीके की भाषा की उम्मीद कभी भी की जा सकती है, खासतौर पर जब फिल्म रामायण पर बनी हुई हो? चंद्रभूषण महाराज जी, महाराज जी आप अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जय सिया राम जी, जय सिया राम। इस तरह की जो भाषाओं का प्रयोग इसमें किया गया है, ये पूर्ण रूप से असहनीय है। ये हमारे आस्था पर एक प्रहार करता है, जिससे हम सभी आहत होते हैं। जो हमारे लिए श्रद्धावान हैं, जो हमारे लिए सर्वस्व हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इन भाषाओं का प्रयोग नहीं किया। उसका उन प्रयोग बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ अगर होगी तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे। और मेहमान भी हमारे साथ में, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सियाराम जी हैं, महंत त्रिपाठी जी, उनके पास चलते हैं। सियाराम त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके के फिल्म में डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है और जो लेखक हैं जिन्होंने इन डायलॉग्स को लिखा है, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि भाई हम चाहते थे कि जो आज का युवा है वो रामायण को समझे, वो जाने, और आज का युवा भ्राताश्री और पिताश्री वाला भाषा नहीं समझेगा, इसी के चलते हमने यहाँ पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। उनके इन तर्कों पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अनम्यूट करें त्रिपाठी जी, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। त्रिपाठी जी, आप अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें ताकि आपकी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, जय श्री राम जी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा जो होते हैं वो परमात्मा है, हम आत्मा है उनके। वो अंशी हैं, हम अंश हैं। वो ब्रह्म है, हम जीव हैं। वो भगवान है, इंसान है। इसलिए एक इंसान की भाषा इंसान की होती है, भगवान की भाषा भगवान जैसी होनी चाहिए, हनुमान की भाषा हनुमान जैसी होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि जिसने डायलॉग लिखा है वो रामचरितमानस कैसी किताब होती है उसके रंग रूप को भी नहीं देखा है। अगर रामचरितमानस को देखा होता, पढ़ा होता, तो निश्चित रूप से इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता। या रामचरितमानस की कथा भी कहीं सुनी होती तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि भगवान राम आदर्श हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा की रक्षा करने के लिए धराधाम पर आए थे। तो मर्यादा का उल्लंघन जब परमात्मा नहीं कर सकते हैं तो मर्यादा का उल्लंघन उनके सेवक ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है, सकल गुण के निधान है, जो अतुलित बलधाम हनुमान जी हैं, जिनको बुद्धि विद्या विवेक का खान माना गया है, वो तेरे जैसी और मेरे जैसी भाषा का कभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रामचरितमानस में ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ भी नहीं है और जो इसमें वाक्य लिखे हैं उस वाक्यों का प्रयोग भी नहीं हुआ है। जैसे मेघनाथ ने आग लगाई, कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि मेघनाथ ने आग लगाई। कपि के ममता पूछ पर तबई कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बानी पुनी पावक देहु लगाए। रावण ने ये कहता है कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, इसलिए इस पूछ में ही आग लगा दो, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि मेघनाथ ने आग लगाई। बिल्कुल, यानी प्रमाणों के साथ जो तथ्य हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर दिया गया। कई ऐसे तथ्य हैं, चाहे वो जब बजरंग बली संजीवनी बूटी लेकर आते हैं उस दौरान भी जो तथ्य फिल्म में दर्शाया गया है वो बिल्कुल परे है असल रामायण से। रामचरितमानस में रामायण सतकोटि अपारा, अनंत
कोटि रामायण रामायण सतकोटि पारा है। किसी भी अध्यात्म रामायण हो, चाहे कंब रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, जिस तरह के इसमें कोटेशन लिखे गए हैं, जिस तरह के वाक्य लिखे हैं, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। क्योंकि हम संगीतमय कथा प्रवक्ता है रामचरितमानस के, भागवत कथा भी करते हैं, देवी भागवत है, शिव महापुराण कथा, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। तो तुलनीय वस्तुओं से तुलना करनी चाहिए। भगवान की भाषा को, हनुमान की भाषा को तोड़ मरोड़ करके देना, ये सनातन धर्म से टोटली खिलवाड़ है। और हमारा ये कहना है कि इस तरह की कोई भी पिक्चर बने तो ध्यान रखा जाए कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, यहाँ सनातन धर्म है, और भगवान राम को राम के रूप में मानते हैं, हनुमान को हनुमान के रूप में मानते हैं। इसलिए राम और हनुमान बिल्कुल व्यक्तित्व से, उनके चरित्र से खिलवाड़ नहीं करना बिल्कुल चाहिए। ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे इष्ट हैं और हम इन्हें पूजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महंत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ में महंत अयोध्या से जुड़े हुए हैं महंत पागल दास जी, हम उनके पास चलेंगे। महंत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, अभी आपने सियाराम त्रिपाठी जी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है। आपकी क्या राय है? क्या सनातन धर्म क्योंकि कट्टर धर्म नहीं है, क्या इसी के चलते लोग सनातन धर्म के जो भगवान हैं उनको लेकर इस तरीके की पिक्चर्स बनाते हैं? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है, जब काली मूवी आई उसमें किस तरीके से माँ काली के पोस्टर में वो सिगरेट पीती हुई दिखाई दी हैं। अब ऐसे में आखिर क्यों इतनी छूट है इन लोगों को? सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने की छूट भला किसने दे दी? क्या सनातन कर्मियों को अब आगे आना होगा और ज्यादा, तब इस तरीके की हरकतों पर रोक लग पाएगी? अनम्यूट करें महंत जी, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। अनम्यूट करें। जय सीताराम जी सीताराम। जय सीताराम। अभी जो त्रिपाठी जी ने बताई है, बिल्कुल सत्य बात बताई है त्रिपाठी जी ने। हमारे धर्म को जब किसी को कमजोर बनाना हो तो उसकी संस्कृति कमजोर कर दी जाए। और जितने भी फिल्म वाले हैं, अभी पूज्य रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, जब रोड बंद हो जाते थे, गाड़ियां नहीं चलती थी, सब रुक करके रामानंद सागर जी की रामायण देखते थे। छोटे से बुढ़े तक सभी देखते थे, उस पर कोई वाद विवाद नहीं था। लेकिन ये नए नए लड़के जिनको कुछ पता नहीं है, रामायण के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, कभी इनके माँ बाप ने रामायण की कथा नहीं सुनी है, किसी संत महंत के पास नहीं बैठे, किसी वक्ता विद्वान के पास नहीं बैठे हैं, वो सब रामायण पर फिल्म बनाना चाहते हैं। जहां मर्यादा के लिए राज ताज सब त्याग दिया गया, जहां जंगल ले लिया गया, जहां जा करके छोटे बड़े को इकट्ठा करके परमात्मा ने सबको जोड़ा एक तार में, और उन परमात्मा के ऊपर इतने अश्लील बातें, इतनी घटिया हरकत करने वालों के ऊपर इन्हें तो बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि अब जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम तो सरकार से निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम सरकार के उसमें हैं और सरकार को मानते हैं। दूसरी बात, हम सभी कथा वक्ता विद्वान आध्यात्मिक लोग सब इसका विरोध करेंगे और घर घर जाके विरोध करेंगे। ये गलत बात है, इसको हटाना चाहिए, इन लोगों को दंड देना चाहिए। ठीक है महाराज जी, आपके पास आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ में, सबसे पहले उनको जोड़ते। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ में। सर बहुत स्वागत आपका। क्या राय है आपकी इस मुद्दे पर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले दो मुद्दे उठाऊंगा। पहले मुद्दे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके डायलॉग राइटर है मिस्टर शुक्ला जी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, इसलिए इसका जो है विरोध ज्यादा हो रहा है। यदि जावेद अख्तर ने डायलॉग लिखे होते या नसीरुद्दीन शाह ने लिखे होते तो कोई नहीं बोलता। एक ब्राह्मण ने डायलॉग लिख दिए, और एक ब्राह्मण का बच्चा उत्तर प्रदेश से, और वो भी अमेठी से, अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए चला गया, और उसका हो रहा है विरोध। मैं मान रहा हूँ कि उसमें डायलॉग उनको सोच समझ के लगने चाहिए थे, परंतु वो कह रहे हैं कि मैंने आजकल के युवा के मतलब युवा के विचारों को ध्यान रखते हुए किया। खैर वो एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर जो कांग्रेस अपना एजेंडा चला रही है, ये तो हिंदुओं के साथ सरासर अत्याचार है। तो कांग्रेस ने ये दोनों मुद्दे उठा लिए। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का सहारा लिया,
और उसी के साथ साथ जो है इन्होंने शुक्ला का सहारा लेकर के और जो है एक्चुअल में ये प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ नहीं है, काबिले बर्दाश्त नहीं है, ये सरासर गलत है। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए, लिखने वाला कोई भी हो, लेकिन किसके बारे में लिखा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है, इस बात पर विशेष ध्यान होना चाहिए। एक दर्शक और है हमारे साथ में, प्रेम जी, उनको भी नहीं जानते हैं, आसाम के सीएम नहीं जानते हैं जिन्होंने राम के ऊपर इतनी बात करी। तो आज ये अगर इतना दिन हो गया है, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरी फिल्में आई, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। मैम, हमारे घर में भी तो दोष है ना। अगर हमारी जनता खाली लड़ रही है, आज वो कोई भी है युवक आके हो अल्लाह मचा रहे हैं, इस समय तो हमारे पीएम और सीएम को पूछ जाना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए। बैन करनी है तो बैन करना चाहिए, चलाई है तो चलाना चाहिए। और देश में बैन कर दिया आपने। बोर्ड की जिम्मेदारी है, सेंसर बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। और प्रेम जी, इसीलिए जो देश की जनता है वो आवाज उठा रही है, ताकि सेंसर बोर्ड तक भी ये बात पहुंचे कि किसी भी फिल्म के रिलीज से पहले अगर जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं ध्यान रखकर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया आपका प्रेम जी, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में कमलेश झा साहब जुड़े हुए हैं, काशी से संयोजक हैं बीजेपी के, उनका भी बहुत स्वागत सर, आपका भी। कमलेश जी, अभी सुना आपने, एक दर्शक जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, प्रेम जी, उनका ये कहना है कि भाई बाकी की फिल्म्स आती हैं तब तो सरकार मुखर होकर आगे आती है और कहती है कि नहीं सच है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो, लेकिन इस फिल्म पर अब तक सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि शुक्ला जी के वहां पर डायलॉग्स थे या बहुत सारे मुद्दे जनता की ओर से इस तरीके की बातें उठाई जा रही हैं। आप बताइए, आप बीजेपी के संयोजक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के बारे में आपको पता ही होगा कि किस तरीके की भाषा का, सड़क छाप भाषा कह लें या फूहड़ भाषा कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान राम या बजरंग बली के मुंह से इस तरीके के शब्द सुनना अभी जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसे पचा नहीं पा रही। आपकी राय क्या है? जी गरिमा जी, धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राम हमारे सनातन संस्कृति के आत्मा हैं। जैसे ये पूरा शरीर है तो हम कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, राम जो है वो धर्म के विग्रह हैं। और जब राम के स्वरूप का वर्णन हम करते हैं तो कहते हैं नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम। ऐसे राम का जो स्वरूप है, उसको जिस तरह से वो गज्जिन मूछें, वो कटीली दाढ़ी, वो समराई हुई बाल, इस तरह निस्तेज आंखें, और रामायण कहने मात्र से ही जो लोग ये तर्क देते हैं कि आज के युवा, तो आज के युवा, अभी महात्मा जी बोल रहे थे कि जब रामानंद सागर की रामायण टीवी पर दिखाया जाता था तो सड़कें सन्नाटामय हो जाया करती थी। और रामायण कहने मात्र से ही जब हम रामायण का उच्चारण करते हैं तो मेरे आंखों के आगे प्रेम और प्रतीक्षा की एक मधुर गाथा उपस्थित हो जाती है, एक आदर्श ऐसा चरित्र उपस्थित हो जाता है जो कि पूरे दुनिया को, सनातन संस्कृति को ही नहीं, पूरे दुनिया को ये स्वीकार है राम राज्य। तो वही राम राज्य का वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिसके चरित्र को किस तरह से विकृत स्वरूप में हमारे और सनातन संस्कृति के ऊपर इतना बड़ा ये आघात है। जहां तक सरकार की बात है, निश्चित सरकार ने संज्ञान में लिया है और इस फिल्म के जो तमाम गलत चीजें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में ये तय है कि भगवान राम का कैसा विग्रह होगा, कृष्ण का कैसा होगा, जगदम्बा का कैसा विग्रह होगा, हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है। कोई अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वरूप नहीं बना सकता है। जिस तरह से मनोज मुंसिफ जी ने, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें ठीक है, लेकिन कुछ चीजों को ठीक दिखा करके और पूरे सनातन संस्कृति के स्वरूप को आप विकृत दिखाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सनातन धर्मावलंबी कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा, हमारी सरकारें भी स्वीकार नहीं करेंगी, सरकार भी इस पक्ष में नहीं है। और जनता, हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, जो भी सनातन संस्कृति के लोग हैं, इस कुठाराघात को कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सरकार की ओर से भी बयान आ रहा है कि इस तरह के जो भी किए गए हैं उन चीजों को हटाया जाए, उन अंशों को हटाया जाए, अन्यथा इस पिक्चर पर बैंड लगा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से सरकार ठीक है। की लेकिन सर आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी राय रख दी, लेकिन मेरा जो सवाल था, आप क्योंकि बीजेपी के संयोजक है इसलिए मैंने सरकार के लिहाज से आपसे सवाल किया था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो ये था कि सरकार की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है भाई, अब तक सरकार कुछ क्यों नहीं कह रही है? इसके पहले की पिक्चर्स आई हैं, वहां पर तो बड़े मुखर होकर सरकार की जो पक्ष था वो सामने आता था, चाहे केरला स्टोरी ले लें या कश्मीर फाइल्स ले लें। इस पिक्चर को लेकर अब तक कुछ कहा क्यों नहीं गया?
मैं गरिमा जी आपको बता दूं, ये पिक्चर जैसे रिलीज हुआ ये सब सारी चुकी है सेंसर बोर्ड पास करके। सेंसर बोर्ड में सरकार नहीं, अधिकारी वर्ग के लोग बैठे रहते हैं। और आप जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस षड्यंत्र में शामिल है कि सरकार को कैसे सनातन संस्कृति का विरोधी हम दिखाएं। जब आज राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, विंध्य कॉरिडोर बन गया, उसके बाद क्या ये सरकार सनातन संस्कृति का विरोध करती है क्या? ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं। एक दर्शक हमारे साथ में अंकुर हैं हरिद्वार से। अंकुर जी, बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? मैडम, जो पिक्चर के डायलॉग है वो बिल्कुल भी सनातन और उसके हिसाब से नहीं है, जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे हैं। हम भी यही सोच रहे हैं कि इस पिक्चर में या तो डायलॉग चेंज किए जाए और कृपया ऐसे खिलवाड़ ना किए जाए। ठीक है, यानी देखिए जनता को लग रहा है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनके जो इष्ट हैं, जो उनके प्रभु हैं, उनके साथ इस तरीके के काम अगर होंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सियाराम जी त्रिपाठी जी के पास चलते। त्रिपाठी जी, अभी आपने कहा कि ऐसे पिक्चर्स पर बैन लगना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने सुना होगा जो इस फिल्म के लेखक हैं जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, वो कई न्यूज चैनल से बातचीत में कई तर्क देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दादी और नानी ने तो मुझे इसी भाषा में रामायण की कहानी सुनाई है। क्या आप इस बात से सहमत हो सकते हैं? क्योंकि हम सब ने रामायण का पाठ करने से पहले, रामायण पढ़ने से पहले अपनी दादी या अपने बड़ों के मुंह से उसे वर्बली सुना है, कहानी के तौर पर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें से सुनाते थे, जिसके बाद हम पढ़ने से पहले ही राम, सीता, रावण कौन है इन सबको जानते थे। क्या कभी किसी की दादी नानी इस भाषा का इस्तेमाल कर सकती है, खास तौर पर प्रभु श्री राम के लिए, माता सीता के लिए या बजरंग बली के लिए? इस तर्क से आप कितने सहमत हैं? ये भाषा हरियाणा की हो सकती है, लेकिन रामायण की भाषा नहीं हो सकती और दादी नानी की भाषा नहीं हो सकती। बिल्कुल, दादी नानी कभी भी भगवान राम के प्रति, भगवान श्री हनुमान जी के प्रति, उनके सेवक के प्रति और उनके द्वारा कही गई भाषाओं का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि वो टोटली झूठ बोल रहे हैं, वो मिथ्या भाषण का प्रयोग कर रहे हैं और उनको कहीं भी रामचरितमानस से या राम से कहीं उनको लेना देना कुछ नहीं है। पैसा को ही वो सब कुछ मानकर बैठे हैं। और हरियाणा में भी यह भाषा बोली जाती है तो युवा वर्ग बोलते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग इस तरह की तेरे मेरे की भाषा नहीं बोलता है। और जो उन्होंने रामचरितमानस को उदाहरण दिया है कि विभीषण के बाद ऐसा किया, भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आए तो कहे कि मेरी बहनों के साथ कोई करा तो लंका जला देंगे। तो ऐसी किसी भाषा, भगवान ने हनुमान जी से पूछा आपने लंका को कैसे जलाई और किस तरह से लंका को जलाई, तो उन्होंने बताया कि सो सब तो प्रताप रघुराई नाथ न कछुक मोर प्रभिताई। ये प्रभु आपकी महिमा है, आपकी कृपा से मैंने लंका को जलाया, राक्षसों का संहार किया, विनाश किया। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हमने बहनों को बोलकर आए कि मेरी बहनों का होगा तो लंका हम जला दें। तो मुझे लगता है कि लिखने शतम बाद माँ लिखो, कहा गया कि 100 बोलिए लेकिन एक लिखने के पहले 1000 बार करोड़ बार सोचिए कि हम लिखने क्या जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आजकल हर कोई लेखक बन जा रहा है, हर कोई प्रोड्यूसर बन जा रहा है, हर कोई राइटर बन जा रहा है। लेकिन पहले वर्षों की तपस्या करने के बाद, सैकड़ों हजारों किताबों पढ़ने के बाद कुछ बात लिखते थे लोग और समाज के बीच फैलाते। हमारा कहना यह है कि इसी फिल्म पर ही बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए नियम बनना चाहिए कि जब भी किसी प्रकार का अगर श्री राम के प्रति और लक्ष्मण के प्रति चाहे हनुमान के प्रति कोई किसी तरह की शब्द भाषा का प्रयोग उनके द्वारा बुलवाता है तो उन पर FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट करना बिल्कुल। कई शहरों में त्रिपाठी जी, कई शहरों में इस फिल्म के लेखक हों या फिर फिल्म के जो निर्माता हों उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। अब तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, फिल्म के पोस्टर्स फूके जा रहे हैं। सेंसर बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे समाज में ना है, जैसे समाज के लोगों का चरित्र का आनंद हो, आचरण का आनंद हो और हमारी भारतीय संस्कृति और जो संस्कार है उस सुरक्षा में ना। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में, उनको जोड़ते हैं गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए। बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप गिरीश जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी कोई बीजेपी के नेताजी कह रहे हैं कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए सब किया गया है, उन सारे ऑफिसरों को नौकरी से निकाल बाहर क्यों नहीं करते मोदी साहब? दूसरी बात, हम ये प्रार्थना करते हैं सरकार से, किसी भी धर्म की, किसी भी पूजा पद्धति की पिक्चर बनाने पे टोटल पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो किसी भी धर्म के अनुकूल आचरण करते हुए फिल्मांकन कर सके। सभी का खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, इसलिए वो लोग अपनी मानवीय चीजों की कहानियां बनावे
जो धार्मिक कहानियां हैं उन पर किसी भी प्रकार के पिक्चर बनाने पर टोटल पाबंदी होनी चाहिए, और अन्यथा आए दिन यही झगड़े होते रहेंगे, इसी प्रकार के होते रहेंगे। मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि तुरंत पाबंदी लगाए, किसी भी धर्म का मजाक उड़े या कुछ उड़े, इससे पहले ही कोई बना ही ना सके। सब धर्मों पे पाबंदी होनी चाहिए, किसी धर्म की पिक्चर नहीं बनेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। चंद्रभूषण महाराज जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हनुमानगढ़ी से हैं, उनके पास चलते हैं। चंद्रभूषण जी, हनुमान जी को लेकर भी कई तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। बजरंग बली को उन्होंने कहा, जब लेखक मुंतशिर साहब कई बार सामने आए मीडिया के, तो उनकी ओर से कहा गया कि उनके अंदर एक बाल स्वरूप था। वो कई बार हमेशा एक ह्यूमर था उनके अंदर, वो जब भी बात करते थे तो बड़े ही बच्चे के मन की तरह बात करते थे। लेकिन क्या एक बच्चा कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है कि तुम्हारी लंका लगा देंगे या फिर तेरे बाप की जलेगी? आप सबने सुना है किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई है, और ये सब किस लिहाज से की गई होगी? आपको लगता है कि क्या युवा तभी समझेगा उनके उस भाव को जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या आम तौर पर, क्योंकि अगर रामायण की बात कर लें, रामानंद सागर की, हम सब ने बहुत पुराने दौर में देखी चली, लेकिन उसके बाद कोरोना काल में जब इसका रिपीटेशन किया गया, इस दौरान भी जब टीआरपी सामने आई, तो जब रामायण चलती थी उस दौरान ही सबसे ज्यादा टीआरपी सामने आई थी, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। यानी आज का युवा भी, आज के बच्चे भी वही रामायण देखना चाहते हैं, वही सरल सहज संवाद सुनना चाहते हैं। ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही आज के लेखकों को? जय सिया राम। राम जी, उनका आचरण, उनकी वाणी, सब कुछ हम सनातनियों के रोम रोम में रचा बसा हुआ है जी। सभी लोग रामायण पढ़े हैं हमारे भारतवर्ष में, ये जरूरी नहीं। कुछ लोग टीवी देख के उसमें के माध्यम से जाने, और कुछ लोग ये मनोज मुंतसर जैसे उस भाषा में अपने बाल्यकाल में सीखे, जो कि वो कहते हैं कि उनकी दादी उस भाषा का प्रयोग किया करती थी। इससे आप उनके जो है बाल्यकाल का स्तर समझ लीजिए। वो बड़े हुए तो धनोपार्जन के लिए माध्यम चुना फिल्म, और फिल्म में क्या दिखाएं क्या न दिखाएं, इसका विवेकहीन व्यक्ति, विवेक शून्य व्यक्ति मनोज मुंतसर, उन्होंने मात्र धन अर्जन का माध्यम रखा। क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या मर्यादा है, उसका उनको बिल्कुल भी ज्ञान है ही नहीं। ठीक है, यानी आपको भी लगता है ना कि व्यवसायिकता के चक्कर में आप कई बार तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और खासतौर पर ऐसे तथ्य जहां पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। रामायण की कहानी लोग इसे खुद में बसाते हैं, लोग इस कहानी को पूछते हैं, प्रभु श्री राम को पूछते हैं, और ऐसे में इस तरीके के डायलॉग्स अपने प्रभु के मुंह से सुनना भला आम जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज फिल्मी रामायण पर जो रार छिड़ी हुई है, जो बवाल शुरू हो गया है, इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। महंत पागलदास जी की से शुरुआत करते हैं। अयोध्या से हमारे साथ में लगातार वो जुड़े हुए हैं। महंत, आप अयोध्या से हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, प्रभु राम यहाँ पर जन्मे हैं, इनका बाल स्वरूप भी यहाँ पर बसता है, और सिर्फ अयोध्या में ही राम नहीं पूजे जाते, देश दुनिया में पूजे जाते हैं। लेकिन यूपी को और ज्यादा हम देवभूमि कह देते हैं, क्योंकि चाहे भगवान राम हो, इनका भी जन्म यूपी में हुआ, या भगवान कृष्ण हो, ये भी यूपी की मथुरा में जन्मे हैं, और जिन साहब ने ये डायलॉग्स लिखे हैं, ये भी यूपी के अमेठी में ही जन्मे हैं। आप भला क्या उम्मीद कभी कर सकते थे कि इस तरीके का कोई शख्स जो ब्राह्मण परिवार में कम से कम जन्मा हो, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा? और तर्क दिए जा रहे हैं कि हमने आज के युवाओं को जोड़ने के लिहाज से इस तरीके की भाषा लिखी, ताकि वो रामायण की कहानी को आसान भाषा में समझ सकें और सुन सकें। आपकी राय क्या है? देखिए, जो अपने नाम के साथ मुंतशिर नाम जोड़ दिए हैं, जो अपना ही नाम गड़बड़ कर दिए हैं, ब्राह्मण होते हुए, परम पूज्य होते हुए, उन्होंने अपने नाम के साथ ही पराये उसका नाम जोड़ दिया है, मुंतशिर लिख दिया है। वो क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान उनको है ही नहीं है। जिस अमेठी में बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी पैदा हुए हैं, जिस अमेठी में बड़े बड़े लेखक पैदा हुए, बड़े बड़े अधिकारी पैदा हुए, बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए हैं, वहां पैदा हो करके इन्होंने अपने जन्मभूमि को, अपने नानी नाना को, सबको बेइज्जत कर दिया है। जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, वो
भाषा नानी दादी कभी भी नहीं बता सकती। मेरा भी ननिहाल अमेठी में है, मैं जानता हूं वहां की भूमि को, उस भूमि को प्रणाम है, लेकिन ऐसे नालायक को कदापि नहीं प्रणाम है जिसने हमारे अध्यात्म पर, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया है। जितने भी महापुरुष यहाँ बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम है। सब अपनी बात कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हम तो एक बात जान रहे हैं कि रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, सब प्रणाम करके बैठे बैठे छोटे से बड़े बिल्कुल अश्रुपूरित हो जाते थे, रामायण देखते थे। लेकिन आज इस पे फिल्म आने से पहले क्यों सिर्फ हमारे ही धर्म को टारगेट बनाया जाता है और धर्मों पर क्यों नहीं ये लोग कुछ करते? बिल्कुल, लेकिन महंत जी यही सवाल है ना कि देखिए एक पिक्चर को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, बात सिर्फ एक पिक्चर या इन डायलॉग्स की नहीं है। इसके पहले भी कई बार हमने ऐसा देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का फिल्मों में अपमान किया गया। मां काली को आप सिगरेट पीते हुए पोस्टर में दिखाते हैं, क्यों? ताकि इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो, आपको फ्री की पब्लिसिटी मिल जाए, आपकी फिल्म चल जाए और आपको पैसे बन जाए। आपको लग रहा है कि धन अर्जन के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं? गरिमा जी, पैसा तो सब छोड़ के यही चले जाना है, बड़े बड़े चले गए, ये है क्या? बड़े विक्रम डेढ़ दधीच गए और पारत गए जिन भारत खाना, बाल महाबलवान गए जिनकी कखरी 10 कंध समाना, गए दुर्योधन जंग जरे जिन 64 कोस में 76 ताना, धरा का प्रमाण यह तुलसी जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना। ये बड़े हैं ना, बहुत जल्दी बुझ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। पैसे के लिए इतना गिरना नहीं चाहिए। हम लोग कथा बातें कहे, रोज कथा करते हैं, कभी पैसे की कहीं चर्चा नहीं करते हैं। क्या बात आप कर रही हैं? ये जो है पैसे के लिए इतने गिर गए हैं कि अपनी दादी नानी सबको मिटा के रख दिए हैं। उस भूमि को जो भूमि प्रणम में है, उस भूमि को अपमानित कर दिया इस बंदे ने जन्म लेकर के। हमारे धर्म को इतना सरल और हमारे भारतीय संस्कृति के सनातनियों को इतना सरल समझ लिया है लोगों ने। लेकिन एक बात याद रखिए, जब हम राम के वंशज हैं, हम राम के उपासक हैं, हम हनुमान की जिन मोह मारा ते मैं मारे, ये बात जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब ये लोग हमारे उस पे जब तक हमको कुछ कहेंगे हम कुछ नहीं, लेकिन हमारे धर्म पर अगर आक्षेप करेंगे तो हम इनको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विरोध करेंगे और हमेशा जो है इनके साथ जैसे ये चाहेंगे उसी भाषा में इनको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए सनातन धर्म के लोगों को आगे आकर कहीं ना कहीं इस तरीके के पिक्चर्स का विरोध करना चाहिए, जो कि पूरे देश भर में हो भी रहा है। हमने देखा है किस तरीके की भाषा इस्तेमाल हुई है, जिसके बाद विरोध जोर शोर के साथ में हो रहा है। संयोजक बीजेपी के हैं कमलेश जी, उनके पास एक बार फिर से जाते हैं। कमलेश जी, आपने कहा सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर सेंसर बोर्ड गलतियां कर रहा है, इस तरीके के पिक्चर्स को अनुमति दे रहा है रिलीज होने की, तो इन पर हंटर कौन चलाएगा? क्योंकि अगर सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है तो ऐसे में केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार खुद को कहते हैं। ऐसे में सेंसर बोर्ड पर भला क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरीके के कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे अनुमति दे रहे हैं? सेंसर बोर्ड पर हंटर कौन चलाएगा सर? नहीं गरिमा जी, आप जो विषय रख रहे हैं निश्चित तौर पर यह सरकार के संज्ञान में आ गया है। और आप जानते हैं कि हम ये जो सरकार है, आपने देख लिया कि कैसे भारतीय संस्कृति और परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, इससे पहले आप देखे होंगे कि साहबानो प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। अखिलेश सरकार में भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दोषीपुरा में एक प्रकरण आया था, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसला को स्वीकार कर भव्य राम मंदिर बना रहा है। तो निश्चित तौर पर मैंने शुरू में ही कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, सनातन धर्म का जो विराट स्वरूप है वो भगवान राम है, जो कि हर आदमी के हृदय में बसे हुए हैं। भगवान राम, राम आत्मा है, और उस आत्मा पर यदि कोई प्रहार करेगा तो निश्चित तौर पर हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देखिएगा शीघ्र ही जो लोग इसमें ऐसे लोग हैं
जो इस पूरे कार्यक्रम को, सरकार को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह का कृत्य किए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर जो ठीक है, आज वैसे भी अनुराग ठाकुर की ओर से ये बात कह दी गई है कि देखिए लोगों की भावनाओं को आहत करने की इजाजत हमने किसी को नहीं दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भावनाएं आहत हो चुकी हैं। महंत काशी से हमारे साथ में सियाराम जी त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आप बताइए, फिल्म के जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हफ्ते भर के भीतर हम इन डायलॉग्स को हटा देंगे। 4000 में से अगर 5 डायलॉग्स आम जनता को पसंद नहीं आते तो उनकी भावनाओं को हम बड़ी कद्र करते हैं। एक तो आपने ऐसी बातें लिखी, उसके बाद भी आप जनता का प्रेम जो है वो देख लीजिए किस तरीके से दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई 3095 डायलॉग्स अगर पसंद आ रहे और 5 नापसंद है तो हम उनको बदलेंगे। हम कद्र जानते हैं आम जनता की और 1 हफ्ते के भीतर बदल देंगे। लेकिन इस हफ्ते भर में अब तक जो पिक्चर चली है, क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या जिन बच्चों ने इस तरीके की भाषा सुन ली अपने प्रभु के मुंह से, क्या उनके मन में ये बात बैठ नहीं जाएगी कि क्या इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते थे भगवान? इन चीजों को भला सुधारा कैसे जा सकेगा? क्या अनुमति हफ्ते भर के लिए दी जा सकती है? जहां तक बात है कि डायलॉग बदलने की बात है, तो किसी को आप गोली मार दीजिए, किसी को चाकू मार दीजिए, बिल्कुल, और उसके बाद सॉरी बोल दीजिए, तो क्या वो चाकू का घाव मिट जाएगा? गोली से जो प्रहार होगा, जो आहत होगा व्यक्ति, तो क्या उसका गोली का दर्द खत्म हो जाएगा? इन्होंने जिस प्रकार का डायलॉग लिख करके पूरे भारतवासियों के जो संस्कार और संस्कृति का इन्होंने हनन किया है, आप जितने खून खराबा हुए हैं, तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है? बिल्कुल, डायलॉग ये अपने मन से समझ ले कि सबको पसंद आता था, लेकिन मेरे समझ से इनका कोई भी डायलॉग पसंद लायक नहीं, क्योंकि जो भी इन्होंने भाषा का प्रयोग की है, जो भी विषय, तो इन्होंने एक विषय गलत दिया है जो रामचरितमानस रामायण से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। जो भी बातें बताई वो तो टोटल गलत बताई है। दादा नानी की बात जो कह रहे हैं कि दादी नानी हमको इस तरह की भाषा बताती थी, जिस समय रामानंद सागर जी द्वारा लिखित रामचरितमानस आता था, तो जिस दिन वो रामायण आता था उस दिन क्या होता था कि माताएं बहनें दादी नानी जो है उस घर को लिपती थी, उसमें सफाई करती थी, और उस टीवी को जो अगरबत्ती दिखा करके प्रणाम करके हाथ जोड़ करके रामायण को सुनती थी, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि दादी नानी हमें इस भाषा का प्रयोग किया। बिल्कुल, और देखिए एक रामायण वो भी आई थी रामानंद सागर की, जिसमें जिन कैरेक्टर्स ने भगवान राम या माता सीता का किरदार निभाया, आज भी न जाने कितनी बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब वो आम जनमानस के बीच में जैसे गुजर रहे होते हैं तो लोग उनकी आरती उतारते हैं। आज भी लोग उनमें भगवान देखते हैं। एक वो लुक्स थे, एक वो कैरेक्टर्स थे। आज भी दीपिका जी मिथिला गई थी, तो वहाँ जिस तरह से बेटियों की विदाई की जाती है, उस तरह से उन्होंने सीता का रूप समझ करके उन्होंने अपनी बेटी जैसी विदाई की है। और इसलिए इनकी जो कुछ डायलॉग निकाल देने से समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे पिक्चर में कहीं न कहीं डायलॉग में गड़बड़ी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि 2-4 डायलॉग को देखने से बात समझ में आ जाती है। बिल्कुल, साफ तौर पर, ठीक है, साफ तौर पर देखिए समझ में आ जाता है। और जिस तरीके की भाषा अगर इन सिर्फ 2-4 डायलॉग्स की देख लें, चाहे आपने रावण को भी हमने देखा, वो रामायण भी थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से दोनों के बीच कभी आमने सामने संवाद हुआ ही नहीं और राम कभी गुस्से में नजर ही नहीं आते थे। लेकिन इस फिल्म के लुक्स की बात करें तो कभी मुस्कुराते हुए दिखाया ही नहीं गया, जबकि प्रभु राम को अगर रामायण में हम कुछ संदर्भों को छोड़ दें तो कभी गुस्सा आया ही नहीं। एक समुद्र से जब वो मनाने की कोशिश करते उस दौरान गुस्से में आए थे रावण प्रभु श्री राम, लेकिन उसके बाद कभी भी गुस्से में नजर नहीं आए। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रय लोक उपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। आपकी मुस्कान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी सारी दुनिया को आनंद, सुख और शांति प्रदान किए हैं। बिल्कुल, और उस भगवान राम की कथा इस तरह के हो, ठीक है, और उस तरह से हनुमान जी के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग हो, ये सरासर गलत है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कभी भी कोई पिक्चर न बने जिसमें हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार। ठीक है, त्रिपाठी जी आपके पास लौटेंगे। देखिए हम भी यही चाहते हैं कि इस तरीके के किसी भी धर्म के साथ जो उनके पूजनीय है उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, और खासतौर पर तथ्यों के साथ तो बिल्कुल नहीं। देखिए मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर भी क्या कुछ कहा, एक बार उनका हम कल का ट्वीट भी दिखाएंगे। क्या कुछ उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि हम जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारेंगे, हफ्ते भर के भीतर सुधारेंगे। दूसरी ओर कुछ अपने गानों को जिनको उन्होंने लिखा है उनको लेकर भी कहा कि देखिए मेरे सनातनी होने पर आप सवाल उठा रहे हैं, जबकि मैंने इस तरीके के गाने भी बॉलीवुड को दिए हैं और आप सब ने उन्हें खूब पसंद भी किया है। तो इस तरीके के ट्वीट्स में उनकी बातें लिखी गई हैं। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई
अब आप सुधारने की बात कर रहे हैं, आपने ऐसा किया ही क्यों? क्या इतने दौरान में, क्या इस वक्त में लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई? महंत पागलदास जी हैं, उनके पास चलते हैं। महंत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी आपने सुना हर व्यक्ति यही कह रहा है कि देखिए, एक तरफ हम इस फिल्म को लेकर तो विरोध कर रहे हैं, इस फिल्म के उन डायलॉग्स पर कैंची चल भी जाएगी, मान लेते हैं सब ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में आगे ऐसा नहीं होगा। क्या लगता है, सनातनियों को और मुखर होकर आवाज उठाना चाहिए, सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए, ताकि ये हफ्ते भर में भी जिन लोगों की भावनाएं आहत हो गई, ऐसा ना होने दिया जाए, आगे से निर्माताओं को इतनी छूट ना दी जाए कि वो इस तरीके के धार्मिक कंटेंट बनाएं और खासतौर पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दें? क्योंकि अगर इस पिक्चर की बात करें, कई ऐसे तथ्य हैं जिनको साफ तौर पर तोड़ा गया। रावण शिव भक्त था, वो शिव स्तुति करता था, लेकिन यहां पर एक रॉक स्टार सिंगर की तरह वो गिटार बजाता हुआ दिखा दिया गया है। क्या इतनी आधुनिकता, या आधुनिक रामायण कह लें, फिल्मी रामायण कह लें, हम क्या कहें इसे? देखिए गर्म्या जी, ये देखिए गर्मा जी, ये जो इनकी मूवी है और रामायण है, हम तो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में कोई भी फिल्म बनाई जाए उससे पहले ही उसको देखा जाए और दिखाया जाए। जब ऐसी कोई धार्मिक पिक्चर बनाई जाए तो विद्वानों से दिखाया जाए, उससे पहले पूछा जाए, क्योंकि जो विद्वान नहीं है, इस विषय के जानकार नहीं हो, तो जो चाहेंगे वही लिख देंगे और सिर्फ हमारे सनातन धर्म पर ही तो बार बार आक्षेप होता है और धर्मों को नहीं होता है। हम ये पूछना चाहते हैं, और ये जितने बनाने वाले हैं, जितने करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को ही लक्ष्य क्यों बनाते हैं? हम इतने कमजोर हो गए हैं? हम इतने कमजोर हैं नहीं, हम सिर्फ सरल हैं। हमारी सरलता का नाजायज फायदा ये लोग उठाते हैं, और जिस दिन सरलता समाप्त हो जाएगी ना, हम अपने रूप में आएंगे, तो हम राम के वंशज हैं, हम धनुष उठाना भी जानते हैं। ये जितनी भी आने वाले समय में सरकार को चाहिए कि जो भी धार्मिक पिक्चर बने, धार्मिक फिल्म बने, उसपे संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उसे पहले पूछा जाए कि ये ठीक है कि नहीं, उसके बाद बनाई जाए। और जो बनाने वाले हो वो मर्यादा का पालन करें, जैसे रामानंद सागर जी की रामायण है, बिल्कुल। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके नाम में ही मर्यादा आता है, और खासतौर पर उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म आप बना रहे हैं, वहां पर ही सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हिंदुओं की, सनातन धर्म के लोगों की, इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो सनातनी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके श्री राम के पदचिन्हों पर वो चलते हैं, जो उन्होंने देश दुनिया को जो दिखाया है, वो उस राह पर आगे बढ़ते हैं, वो प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है। मान जी, आपके पास लौटेंगे, हनुमानगढ़ी से हमारे साथ में चंद्रभूषण महाराज जी बने हुए, इनके भी पास चलते हैं। चंद्रभूषण जी, अभी आपने सुना, हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, इस तरीके की भाषा पर इस्तेमाल जो है पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर आगे भी ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी बात कही गई है। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या बच्चे जिन्होंने इस पिक्चर को देखा है, उनके मन में कहीं ना कहीं जरूर इस बात की जो है वो बैठेगी कि इस तरीके की ही क्या होते थे पात्र? आपको लग रहा है कि इससे बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ेगा? लोगों को अपने बच्चों को ऐसी फिल्म्स नहीं दिखानी चाहिए? इस फिल्म को बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, और इस फिल्म के माध्यम से मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले सेंसर बोर्ड में हम जैसे लोग हों जो कि उसका निरीक्षण करें, तत्पश्चात उसको जो है पब्लिक में रिलीज किया जाए। पहला सेंसर बोर्ड के बाद। और ये बच्चे जो है पिक्चर को, बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। साथ ही इस तरह का प्रावधान बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि जो हमारे लोग सनातन धर्मियों को ही सदैव से कुचला गया है, ये भी उसी तरह का ही ये है कि हमारे उसको चीजों को नष्ट करना, संस्कृतियों को नष्ट करना, इसलिए इसके लिए दंड का भी विधान होना ही चाहिए। बिल्कुल, दंड का विधान होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके की गलतियां ना हो, खासतौर पर देवी देवताओं का अपमान ना किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखिए, फिल्मी रामायण पर बवाल छिड़ा हुआ है और देखा हमने किस तरीके से लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। अब सीधा आपको बलरामपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और हमने तय किया है कि वनवासी हो, चाहे यहाँ पर और जनजाति हो या ब्रह्मांडिया हो, उन्हें पट्टा देने के साथ साथ
के पास जिनके पास अपना आवास नहीं, सरकार उनका पक्का आवास बनाने का कार्य भी करेगी। एक आवास तो सबको उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेगी। राशन कार्ड को उपलब्ध करवाएगी, घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेगी। निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, जो निराश्रित बुजुर्ग हैं को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार भी करेगी। और हर जरूरतमंद को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, उन्हें आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी सरकार करेगी। गरीब बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में रह करके स्कूल से वंचित है, उन बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से फ्री एजुकेशन के साथ साथ यूनिफॉर्म फ्री, बैग बुक्स फ्री, जूते मोजे भी उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं और साथ साथ स्कॉलरशिप की सुविधा भी दी जाती है, जिससे वे अच्छी पढ़ाई कर सके, आधुनिक पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे जो बताया क्या, यहाँ पे थारू गांव को बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य हुआ है। कहीं सीसी रोड बनाए गए हैं, कहीं इंटरलॉकिंग के रोड बनाए गए हैं, बिजली की व्यवस्था, सोलर पैनल उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए गए हैं। हर घर नल की योजना के साथ जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। और साथ साथ अभी मैं देख रहा था जो प्रदर्शनी लगी हुई है, वास्तव में ईश्वर ने इन्हें एक हुनर भी दिया है। इनकी हाथ की सफाई, कितनी अच्छे ढंग से कलाकृतियों को बनाने का कार्य सभी लोग करते हैं और इसको एक मंच भी मिलना चाहिए। इसीलिए आज यहां पर प्रभारी मंत्री के साथ पर्यटन मंत्री भी आए हैं, समाज कल्याण और जनजाति कल्याण के मंत्री भी आए हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना करके जनजातीय काम उन्हें मिले और फिर उसे मार्केट की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रशासन और शासन करेगा, जिससे इनकी आमदनी को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके, इनकी आमदनी में वृद्धि की जा सके। ये जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय आपकी विरासत को आगे बढ़ाने का, उसको विकास के साथ जोड़ने का, उससे आने वाली पीढ़ी को गौरव की अनुभूति कराने का एक अवसर प्रदान करेगा। और इसलिए संग्रहालय के संरक्षण के साथ साथ यहां पर नियमित रूप से लोगों का आवागमन हो, लोग देखें। मैं यहां के जो मुखिया हैं, थारू जनजाति से जुड़े हुए जितने ग्राम प्रधान हैं या मुखिया हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि उनके पास जो पुराने थारू संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे सामान पड़े होंगे, जिनको आज के समय में हो सकता है कि वे उपयोग में कर रहे हो, लेकिन वह संग्रहालय में रखने लायक होंगे, वह यहाँ पर संग्रहालय में उपलब्ध करवाएंगे। तो उसके नीचे हम एक पट्टिका में उनका नाम जरूर लिखेंगे, ये प्रदान किया गया है, तो ये संग्रहालय के साथ उनका नाम भी हमेशा के लिए अमरता की ओर बढ़ जाएगा। संग्रहालय में लोग देखेंगे कि कितनी प्राचीन विरासत इसके साथ जुड़ी हुई है। एक कार्य करना और संग्रहालय को बलरामपुर से, तुलसीपुर से, पचपेड़वा और गैसरी से लोग आ सके, वहां से बस सेवा के साथ जोड़ना। लोग आए, स्कूली बच्चों को भी घुमाइए, यहाँ पर ला करके अच्छी सुविधाओं को उपलब्ध करवाइए, दिखाइए। थारू म्यूजियम के माध्यम से थारू संस्कृति के साथ जोड़ने, इस विरासत के साथ आगे बढ़ाने का कार्य होगा, तो लोगों को थारुओं की गौरवशान, उनकी कार्य पद्धति, उनकी समृद्ध विरासत की जानकारी होगी और इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, विरासत को भुला करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता और उसका नमूना है कल एक और कार्य हुआ। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कल सनातन हिंदू धर्म के साहित्य प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है।
और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य, गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है और इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो सबके कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है, उसके प्रकाशन के प्रमुख केंद्र को गांधी पीस प्राइज मिलना यह अपने आप में जहां गौरव की बात है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं गीता प्रेस को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता है, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना तो बलरामपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को, जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। दूसरी ओर फिल्मी रामायण पर रार को लेकर आज उन्होंने विस्तार से बातचीत की है, जहां पर एक तरफ पूरे देश में विरोध है तो वहीं दूसरी ओर अब साधु संतों का भी यही मानना है कि सेंसर बोर्ड पर भी हंटर चलना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे निर्माता और कलाकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं या फिर किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान न होने पाए। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।